दोस्तों, आज की जो मैं घटना आपके लिए लेकर आई जिसे आपको सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी कि हम आज अपनी बेटियों को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। शादी ब्याह के नाम पर कहीं ऐसा तो नहीं हम उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि अपनी बेटी को पहले आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, और अब बारी आ गई है लोगों को आवाज उठाने की कि पहले अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाओ, उसके बाद से उनकी शादी ब्याह कराओ। क्योंकि आज की जो घटना है जिसे सुनने के बाद आप उस बेटी पर दया भी आएगी जिसके साथ ऐसा हुआ है, और आप भी सोचेंगे कल को हमारी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, आज की जो घटना है वो ऐसे पुरुष की घटना है जिसे सुनने के बाद आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा कि एक लड़की की नई नई शादी होती है। आज उसकी सुहागरात थी। दूल्हा जो है वो सुहागरात मनाने की कोशिश करता है। मनाते मनाते वो दुल्हन की योनि देख लेता है। अब दुल्हन की जो योनि थी दोस्तों वो काली होती है। अब दूल्हा जो है वह यहीं से भड़क जाता है और दुल्हन को रातों रात तलाक दे देता है। कहता है मुझे दुल्हन की योनि काली काली नहीं चाहिए, मुझे दुल्हन की योनि सफेद चाहिए। उस महिला से वो पूछता है कि कैसे तुम्हारी योनि जो है वो काली है। मैंने तो हमेशा फिल्मों में और वीडियो में देखा है कि लोगों की यूनी जो है वो गुलाबी होती है, लाल होती है, सफेद होती है। तुम्हारी काली यूनी कैसे है? उसके बाद से दोस्तों महिला जवाब देती है कि मुझे क्या पता। उसके बाद से वो जो वो जो लड़का होता है वो उस महिला को तलाक दे देता है। तो ये जो घटना है दोस्तों, कहीं ना कहीं हर महिलाओं पे एक तमाचा है कि कैसे एक व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर महिलाओं को तलाक दे देते हैं। हालांकि ये भी कोई कारण था उस महिला को छोड़ने का, महिला को तलाक देने का, वो भी शादी के एक दिन के बाद से। दोस्तों, इस कहानी को वक्त निकाल कर सुनिएगा जरूर, ताकि इस कहानी से आपको भी कुछ सीख मिले। तो आदाब, श्रुति का नमस्कार, हाजिर मैं फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल पर जो नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम भी करके जरूर बताया करें। तो चलो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो घटना है मध्य प्रदेश की घटना है। मध्य प्रदेश में राजू अपनी 4 बेटियों और एक बेटे के साथ रह रहा था। जो बेटा था वो बंबई कमाने के लिए जाए, बेटा जो था राजू का वो बंबई कमाने के लिए चला जाता है। राजू की दोस्तों मध्य प्रदेश में एक फैक्ट्री थी। राजू उसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे। फैक्ट्री में काम करते करते एक दिन जो उनका हाथ है वो अपना हाथ गवा बैठते हैं। तब से जो राजू है वो किसी काम के रह राजू जो है किसी काम के रह नहीं जाते हैं। उनका जो लड़का था, जो सबसे बड़ा बेटा था, जिसका नाम विनोद था, अब विनोद के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। अब विनोद जो है बंबई जाकर वो बंबई कमाने लगता है। अब बंबई कमाने लगता है तो उसके बाद से जो विनोद की बहनें थी, विनोद चाहता है कि जल्दी जल्दी अपनी बहनों की वो शादी कर ले। इधर राजू भी चाहते थे वो अपनी बेटियों की शादी कर दे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम, सबसे बड़ी बेटी थी सरिता। सरिता काफी ज्यादा होनहार लड़की थी और वो अफसर बनना चाहती थी और वो पढ़ने में बहुत तेज थी। हमेशा वो जो लड़की थी हमेशा अव्वल आती। उसके सर भी जो थे, उसके मास्टर जो थे, हमेशा सरिता की तारीफ करते और कहते कि तुम लोग देखना लड़कियों, एक दिन जो सरिता है एक दिन कुछ ना कुछ बनकर दिखाएगी और लड़कियों का नाम रोशन करेगी। अगर तुमको बनना है ना तो सरिता की जैसा बनो। सरिता इतना पढ़ने में तेज थी और सरिता बहुत लगन थी, इसलिए पढ़ रही थी। दिन रात वो मेहनत कर रही थी कि वो एक दिन चल के अफसर बनेगी और अपने घर की गरीबी को दूर करेगी और महिलाओं में अपना नाम रोशन करेगी। यही सपना लिए जो सरिता है वो दिन रात मेहनत करती है और वो हाई स्कूल की परीक्षा देती है और वो बोर्ड की परीक्षा में वो मध्य प्रदेश का जिला जो है उसको सबसे टॉप पर रहती है। पूरे मध्य प्रदेश में अब सरिता को हर कोई जानने लगा था। अब देखते देखते सरिता जो है इंटर में पास करती है, इंटर की परीक्षा देती है और वो मध्य प्रदेश राज्य सबसे पहले नंबर पर आती है। यही से जो सरिता है अपनी पढ़ाई भी शुरू करती है, अफसर बनने की ओर कदम बढ़ाती है। वो यूपीएससी में एडमिशन लेती है और लेकिन यूपीएससी की फीस इतनी ज्यादा होती है कि जो सरिता है वो इतनी फीस नहीं दे पाती है। तो फिर वो एक सर से मिलती है जाकर कि सर मैं बहुत होनहार हूँ और मैंने हमेशा हाई स्कूल की परीक्षा में और मैंने इंटर की परीक्षा में भी मैंने टॉप किया है। तो क्या सर मैं पैसे के कारण मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकती? मैं गरीब हूँ तो क्या सर मैं अफसर नहीं बन सकती? सर आपकी कोचिंग की जो फीस है वो बहुत ज्यादा है।
अब जैसे ही ये बात सरिता के सुनते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती। कहते हैं, बेटा तुम इतनी होनहार हो, होनहार को भला कौन रोक सकता है। तुम पढ़ो, तुमसे 1 रुपया भी कोचिंग में नहीं लिया जाए। और उसके बाद से दोस्तों, जो सरिता है वो फ्री में यूपीएससी की तैयारी करने लगती है एक कोचिंग में, और साथ ही साथ वो बीए कर रही थी। इधर जो राजू थे, उनको अपनी बेटी सरिता की शादी की चिंता बड़ी सता रही थी कि जो बिटिया है वो जवान हो रही है। अब देखते देखते जो है, इधर सरिता और सरिता के पिता में बहस हुआ करती। सरिता के पिता चाहते थे कि सरिता जो है आगे की पढ़ाई वो शादी के बाद जारी रखे, पहले वो शादी ब्याह कर ले, क्योंकि सरिता की उम्र हो रखी है। अब उसके पिता जो सरिता को इस बात का प्रेशर बनाने लगते हैं, क्योंकि सरिता अपने बहनों में सबसे बड़ी थी। उसके पीछे 2 बहनें और थी, और सरिता की शादी होती तभी तो 2 बहनों की और शादी होती। सरिता का सपना था अफसर बनने का, तो अपने पिता से कहती कि पिताजी थोड़ा सा रुक जाइए, मुझे कुछ समय दे दीजिए। इस तरह समय मांगते मांगते जो सरिता है वो 3 साल बीए कंप्लीट कर लेती है। आप जानते हैं दोस्तों, कोई भी जो परीक्षा होती है, बड़ी परीक्षा, चाहे यूपीएससी हुआ, आईएएस हो गया, वो बीए के बाद ही होती है। और सरिता इसी बात का इंतजार कर रही थी कि जैसे ही वो बीए कंप्लीट करे, वो अपने सपने की परीक्षा दे, अपने सपनों की उड़ान भरे और अपने सपनों की वो परीक्षा दे। इसी बात का सरिता इंतजार कर रही थी। इधर 3 साल गुजर जाता है, सरिता का बीए कंप्लीट हो जाता है। अब सरिता बहुत ज्यादा खुश थी, और सरिता की जो तैयारी थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि वो 3 साल से बड़ी मेहनत से, लगन से तैयारी कर रही थी। इधर विनोद को बंबई में एक रिश्ता बहुत ज्यादा पसंद आता है। लड़का जो था वो बंबई में सिपाही था। अब जैसे ही ये रिश्ता उनको मिलता है, अब जो विनोद के पापा थे राजू, वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं, और किसी तरह वो चाहते हैं कि वो अपनी बेटी की जो शादी है बस किसी तरह वो उस सिपाही से करते। सरिता के पिता थे, वो सरिता के ऊपर प्रेशर बनाने लगते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके, तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम पढ़ाई करो, मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम शादी कर लो, और शादी करने के बाद से तुम तैयारी करना। अब लेकिन सरिता ने अपने पिता को बार बार समझाने की कोशिश की कि पिताजी मुझे एग्जाम दे लेने दीजिए, मैंने 3 साल बहुत मेहनत की और मेरे सर ने मुझे 1 रुपया मुझसे नहीं लिया है, मैं बस मुझे 1 साल और दे दीजिए, मैं 1 साल में आपको कुछ ना कुछ करके दिखा दूंगी। लेकिन जो उसके पिता है, उनकी यही जिद थी कि बेटी तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हारी जो उम्र है वो भी अब 24 साल हो गई है, और ऐसे में तुम्हारी जो बहनें हैं वो भी बड़ी हो रही हैं, अगर तुम्हारी शादी नहीं होगी तो उनकी शादी कैसे होगी। 1 साल तक के लिए तो वो जो लड़का है तुम्हारे लिए रुकेगा नहीं, लड़के की सरकारी नौकरी है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब सरिता और सरिता के पिता में इस बात को लेकर काफी ज्यादा बहस होती। एक दिन बहस दोस्तों इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि जो सरिता के पिता होते हैं वो जान देने के लिए जाते हैं, और कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगा। अब जब जान की बात आती है, जान माल की, तो जो सरिता है अपने पिता आगे वो झुक जाती है और घुटने टेक देती है, और यहीं से अपने सारे सपनों को वो खत्म कर लेती है। और उसके बाद से वो अपने पिता से रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। पिता के पास इतने पैसे नहीं थे, तो पिता जो है अपने घर खानदानों में, अपने आस पड़ोस के लोगों से कर्जा लेते हैं, और कर्जा लेने के बाद से जो अपनी बेटी की शादी है धूमधाम से करते हैं, और लड़के को एक मोटरसाइकिल भी दहेज में देते हैं, क्योंकि लड़के वालों की तरफ से डिमांड थी। लड़का सिपाही था तो जाहिर सी बात है कि दहेज तो चाहिए ही था। अब जो भी लड़के वाले दहेज मांगते हैं, अब जो सरिता के पिता थे वो कुछ पैसे उधार लेके, लोन लेके वो अपनी बेटी की शादी करते हैं। इधर जो सरिता है विदा होकर के अपने ससुराल चली जाती है। अब जिस दिन वो अपने ससुराल जाती है, आज 12 नवंबर सन 2020 को सरिता की सुहाग रात होती है। अब जो सरिता है अपने बहुत सारे सपने मारकर, सारे सपने खत्म कर वो सुहाग रात की स्टेज पर बैठी होती है। बहुत सारे उसके मन में सवाल थे, बहुत सारी मायूसी थी, लेकिन कहीं ना कहीं पिता की बात थी और पिता की जिद थी, तो वो अपनी पिता की जिद के आगे घुटने टेक लेती है। यही सब बातें सोच रही थी कि तभी जो उसका दूल्हा होता है, दूल्हे की एंट्री होती है। दूल्हा जो है सरिता के पास पहुंचता है, और अब पहले तो दरवाजे की कुंडी को वो बंद कर लेता है। कुछ देर सरिता और जो सिपाही होता है दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। बातों ही बातों में जो सरिता है वो सिपाही से पूछ लेती है कि मैं यूपीएससी का एग्जाम देना चाहती हूँ, तो क्या मैं अपनी जो पढ़ाई है शादी के बाद भी, क्या मैं यूपीएससी का एग्जाम मैं अब भी दे सकती हूँ। तो जो सिपाही होता है जिसका नाम अनुराग रहता है, अनुराग कहता है कि तुम पढ़ाई करके क्या करोगी, तुम्हें जितना पढ़ना था तुमने पढ़ लिया, तो लड़की नहीं रह गई हो, तुम मेरी पत्नी बन गई हो, तुम एक गृहस्थिनी बन गई हो, तुम किसी की बहू बन गई हो, तो तुम पर यह सब शोभा नहीं देता है।
अब जितनी पढ़ाई लिखाई करनी थी तुमने कर ली, अब तुम अपने सास ससुर की सेवा करो और अपने पति की सेवा करो और घर बार संभालो। पति की सोच सुनती है तो वो चुप रह जाती है, फिर वहीं से वो अपने सारे सपनों को जला देती है और वो सोचती है कि जब उसके पिता नहीं, उसके सपने पूरे करने की इजाजत नहीं थी, तो भला अब यहाँ पर किसी से क्या उम्मीद करना। उसके बाद से दोस्तों ये जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता है और आज दोनों की सुहागरात थी। तो जो सिपाही होता है वो सरिता के करीब जाता है, सरिता के एक एक करके उसको कपड़े उतारता है। उसके बाद से दोनों सरिता के ऊपर चढ़कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। उसके बाद से शारीरिक संबंध बनाते बनाते सरिता की योनि को चूमने लगता है। तभी वो देखता है कि जो सरिता की योनि है वो काली है। उसके बाद से ये देखने के बाद वो जो दूल्हा होता है, अनुराग होता है, वो भड़क जाता है और पूछता है कि तुम्हारी योनि इतनी काली क्यों है? मुझे काली योनि पसंद नहीं, मुझे तो सफ़ेद योनि की लड़कियां पसंद है या लाल योनि की लड़कियां पसंद है। तो सरिता थी फिर वो दूसरे दिन जब अपने घर पर आती है और बताती है कि उसके पति ने तलाक दे दिया और कहा है कि आज के बाद तुम कभी ससुराल मत आना। फिर जो सरिता है वो अपने मायके चली जाती है और बताती है मायके वालों को कि जो उसके पति ने, अनुराग ने तलाक दे दिया। और तो दोस्तों ये थी घटना। इस घटना पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय होगी कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ।